नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत अब महज एक सड़क हादसा नहीं रही। यह घटना सिस्टम की उस सामूहिक लापरवाही की तस्वीर बन चुकी है जिसमें सालों से दिख रहा खतरा चेतावनियों के बावजूद अनदेखा किया जाता रहा। गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरें अब उस सच्चाई को सामने ला रही है जिसे प्रशासन, प्राधिकरण और जिम्मेदार विभाग या तो देख नहीं पाए या देखना नहीं चाहते थे। जिन तस्वीरों को आम नागरिक एक क्लिक में देख सकता है, वही तस्वीरें बताती हैं कि जिस गहरे गड्ढे में युवराज की कार गिरी, वहां 2021 के अंत से लगातार पानी भरा हुआ था। यह गड्ढा न केवल मौजूद था बल्कि 3 साल से ज्यादा समय तक असुरक्षित, खुला और जानलेवा बना रहा। पीटीआई द्वारा अप्रैल 2009 से मार्च 2025 तक की गूगल अर्थ सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। 2009 से 2015 तक यह इलाका कृषि भूमि था। तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि यहाँ फसलें थी, सिंचाई की लाइनें थी। 2016-17 में रिपोर्ट सिटी परियोजना को मंजूरी मिली, जिसके बाद भूमि उपयोग बदला गया। पेड़ पौधे साफ किए गए, बड़े स्तर पर खुदाई शुरू हुई, लेकिन नवंबर 2021 से पहले तक किसी भी सैटेलाइट इमेज में इस स्थान पर कोई बड़ा जलभराव नहीं दिखाई देता। नवंबर 2021 की सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार उस गड्ढे में बड़े पैमाने पर पानी भरा हुआ दिखाती है। इसके बाद 2022, 2023 और 2024 की तस्वीरों में हालात और बदतर होते चले गए, जैसे गड्ढे में काला ठहरा हुआ पानी, काई और शैवाल की परत, आधी डूबी निर्माण सामग्री, चारों ओर उगी झाड़ियां। ये सब इस बात का सबूत है कि ये जगह लंबे समय तक यूं ही छोड़ दी गई। मार्च 2025 की सबसे ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी गड्ढा जस का तस दिखाई देता है। पानी से लबालब, चारों ओर अव्यवस्थित, जबकि उससे सटी सड़कें पूरी तरह विकसित नजर आती है। आपको बता दें कि 17 जनवरी की रात करीब 12 बजे गुरुग्राम से घर लौट रहे 27 वर्षीय युवराज मेहता की कार सेक्टर 150 में सड़क किनारे बने नाले को तोड़ते हुए सीधे स्पोर्ट सिटी के प्लॉट नंबर 2 के प्लॉट A3 में जा गिरी। वहां पहले से मौजूद गहरा और पानी से भरा गड्ढा युवराज के लिए मौत का कुआं साबित हुआ। कार कुछ ही पलों में पानी में समा गई। युवराज ने घटना के तुरंत बाद पिता को कॉल कर जानकारी दी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, फिर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड सहित कई अन्य विभागों की टीम पहुंच गई, लेकिन कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ। युवराज वहां से बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। अंततः युवराज कार सहित पानी में डूब गया और उसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पहला हादसा नहीं था। कुछ दिन पहले ही इस स्थान पर एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस हादसे में चालक की जान बच गई। ट्रक चालक गुरविंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि 2 जनवरी की रात घने कोहरे के बीच उनका वाहन उसी मोड़ पर अनियंत्रित हो गया। 4 घंटे तक मैं वहीं फंसा रहा। मदद देर से पहुंची। आज भी अंदरूनी चोटों की वजह से बोलने में दिक्कत होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि गुरविंदर सिंह का हादसा भी उसी टी पॉइंट पर हुआ जहां से दाईं ओर मुड़ते ही ये खतरनाक गड्ढा शुरू हो जाता है। उनका साफ कहना है कि अगर टी पॉइंट पर बैरिकेडिंग होती, रिफ्लेक्टर लगे होते, तो ना मेरा हादसा होता, ना युवराज की जान जाती। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण ने मई 2022 में संशोधित योजना को खारिज कर दिया। कारण स्पष्ट था कि स्वीकृत लेआउट के तहत केवल खेत गतिविधियों से जुड़ी दुकानें और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स ही बनाए जा सकते थे। इसके बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्माण रुकने का मतलब यह था कि गड्ढे को खुला छोड़ दिया जाए? क्या सुरक्षा इंतजाम करना किसी की जिम्मेदारी नहीं थी? 2 और चौड़ी सड़कों से घिरे इस कोने वाले प्लॉट पर खुदा हुआ बेसमेंट 3 साल से अधिक समय तक खुला पड़ा रहा। सैटेलाइट तस्वीरें, स्थानीय लोगों की शिकायतें और एक पहले हो चुका हादसा, सब कुछ मौजूद था। फिर भी न प्राधिकरण हरकत में आया, न बिल्डर, न ही संबंधित विभाग। जहां हादसे के कई दिन बाद मंगलवार को दिन भर चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार शाम होते होते युवराज की कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने हाइड्रा मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला। कार आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, जो हादसे की भयावहता को बयां कर रही थी। कार को डंपर में लोड कर मौके से हटा दिया गया। कार को बाहर निकलने के साथ ही मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बेस्ट टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और बिल्डर अभय कुमार को सेक्टर 150 नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पुलिस ने घटना के करीब 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की थी, जबकि 72 घंटे बाद पहली गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है और आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया।
अगर अधिकारी ने ध्यान दिया होता तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन ये भारत है, यहाँ बिना कुछ हादसे हुए कोई ध्यान नहीं देता। फिलहाल इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।